नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीएड स्टडी प्लान में। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आपको बीएड से संबंधित समस्त जानकारियाँ प्रदान की जाती हैं। इसी क्रम में दोस्तों आज हम एक पाठ्य योजना बनाएंगे जो कि कक्षा 7 से संबंधित है और यह हिंदी विषय के लिए बनाई गई है, जिसका प्रकरण है भिक्षुक। तो चलिए हम फॉर्मेट के अनुसार आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फॉर्मेट के अनुसार सबसे ऊपर हम पाठ्य योजना संख्या लिखते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और इसी फॉर्मेट के अनुसार आप अपनी फाइल में भी पाठ्य योजना बनाएं। और यही फॉर्मेट जो है आप परीक्षा में भी जब एक पाठ्य योजना बनाने के लिए आएगी आपके विषय से संबंधित, तो उस फॉर्मेट में भी इसको आप बना सकते हैं। यह बिल्कुल ही सही फॉर्मेट पर पाठ्य योजना बनाई गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम विद्यालय का नाम लिखेंगे। तो जहाँ पर उस विद्यालय का नाम लिखेंगे जहाँ पर आप शिक्षण के लिए जाएंगे। अपने महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का नाम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। इसके बाद इस प्रकार के कॉलम बनाएंगे जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, चक्र और अवधि लिखेंगे। तो कक्षा में कक्षा 7। दोस्तों यह पाठ्य योजना जो है वो जो कक्षा 7 में पुस्तक चलती है मंजरी, उससे ली गई है। तो आप इसको आगे अभी जब हम पाठ के बारे में चर्चा करेंगे तो मंजरी पुस्तक का भी जिक्र आगे करेंगे। तो यहाँ पर वर्ग में आप अपने अनुसार जो भी लिखना चाहें, विषय में हिंदी पद्य, चक्र अपने अनुसार और अवधि में 35 या 40 मिनट लिखेंगे। दिनांक भी आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। प्रकरण में भिक्षुक लिखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। तो सामान्य उद्देश्य में सबसे पहला है छात्रों में शुद्ध वाचन का विकास करना। दूसरा है छात्रों के मानसिक एवं बौद्धिक शक्तियों का विकास करना। तीसरा है छात्रों में हिंदी भाषा के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। चौथा है छात्रों में कविता के माध्यम से प्रकृति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। पांचवा है भाषा एवं साहित्य में रुचि उत्पन्न करना छात्रों के भीतर। अगला है छात्रों में सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करना। अगला है छात्रों में सुंदर भावों एवं विचारों द्वारा चरित्र निर्माण करना। तो ये हो जाएंगे सामान्य उद्देश्य। दोस्तों सामान्य उद्देश्य जो होते हैं वो किसी भी विषय के लिए कॉमन ही होते हैं, यानी कि सभी पाठ्य योजनाओं में सामान्य उद्देश्य कॉमन ही लिखे जाएंगे, यानी कि सभी में सेम लिखे जाएंगे। लेकिन जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो प्रकरण के अनुसार बदलते रहते हैं। तो जो सामान्य उद्देश्य होते हैं, यदि आप चाहें तो 5-6 पाठ्य योजना बनाने के बाद में फाइल में आप उनके सामान्य उद्देश्य के आगे पूर्वत लिखना प्रारंभ कर सकते हैं, या चाहे तो आप पूरे सामान्य उद्देश्य सभी पाठ्य योजना में लिख सकते हैं। बार बार लिखने से क्या होगा कि आपको याद हो जाएंगे सामान्य उद्देश्य, और बाद में आपको जब परीक्षा में आपको तैयारी करनी होगी तो आपको वहाँ पर सामान्य उद्देश्य याद नहीं करने पड़ेंगे। तो चलिए विशिष्ट उद्देश्य की तरफ चलते हैं। पहला है ज्ञानात्मक। तो इसमें लिखेंगे कि छात्रों को देश के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र के विषय में जानकारी प्रदान करना। दूसरा है बोधात्मक। इसमें लिखेंगे सुनकर तथा पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की क्षमता विकसित करना। तीसरा है अनुप्रयोगात्मक। तो इसमें लिखेंगे कि यथास्थान शब्दों का प्रयोग करने की क्षमता विकसित करना। अगला है कौशलात्मक। तो इसमें लिखेंगे कि पद्य खंड के शुद्ध उच्चारण हेतु वाचन की कुशलता उत्पन्न करना। और अंतिम है रुच्यात्मक। तो इसमें लिखेंगे कि छात्रों को प्रस्तुत पाठ से संबंधित अन्य विशेषताओं को प्राप्त करने की रुचि उत्पन्न करना। तो ये हो जाएंगे विशिष्ट उद्देश्य। एक विशिष्ट उद्देश्य छूट गया इसमें, अभिवृत्त्यात्मक। इसमें लिखेंगे कि छात्रों में गरीबों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। और एक है भावात्मक। इसमें लिखेंगे कि छात्रों में गरीबों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न करना। तो ये कंप्लीट हो जाएंगे विशिष्ट उद्देश्य। इसके बाद शिक्षण विधि में वाचन विधि, व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर प्रविधि का प्रयोग करेंगे। सहायक सामग्री में कक्षा, कक्ष, उपकरण एवं भिक्षुक का एक चित्र भी चाहे तो आप ले जा सकते हैं, नहीं भी ले जाते हैं तो पाठ्य योजना में जरूर लिख देंगे। इससे जो है पाठ्य योजना में जो महत्वपूर्ण अंग होते हैं जैसे सहायक सामग्री या कक्षा, कक्ष, उपकरण के साथ में जो टीचिंग लीडिंग एड्स होती हैं तो उनके बारे में जरूर लिखना चाहिए। इसके बाद पूर्व ज्ञान में, तो पूर्व ज्ञान में सभी छात्र भिक्षुक से परिचित हैं, आसपास हम देखते ही रहते हैं। इसके बाद हम प्रस्तावना की हेडिंग देंगे जिसमें 2 कॉलम बनाएंगे। यदि आप छात्र अध्यापिका हैं तो जहाँ जहाँ भी छात्र अध्यापक लिखा हुआ है वहाँ पर आप छात्र अध्यापिका लिख लेंगे, और विद्यालय के स्थान पर छात्र के स्थान पर आप छात्र/छात्रा या चाहे तो विद्यार्थी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रस्तावना प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न देखिए, हम लोग पूजा करने कहाँ जाते हैं? तो इसमें लिखेंगे कि मंदिर में जाते हैं। दूसरा है कि मंदिर के आसपास मांगने वाले लोगों को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे भिक्षुक। और तीसरा प्रश्न करेंगे कि भिक्षुक के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। तो प्रस्तावना में जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है कि आप जो अंतिम प्रश्न है उसको समस्यात्मक निकलवा लें। तो उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। जो सबसे अंतिम समस्यात्मक प्रश्न रहता है उसी के अनुसार हम उद्देश्य कथन लिखते हैं। तो उद्देश्य कथन में क्या लिखेंगे कि आज हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक मंजरी में वर्णित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित भिक्षुक नामक कविता का अध्ययन करेंगे।
तो यहाँ पर देखिए कविता लिखी हुई है। तो ये जो कविता है, आप जो बायां पेज होगा आपकी फाइल का, जो सादा पेज होता है, उस पर आप इस कविता को लिख लेंगे। तो क्या है, वह आता दो टूक कलेजे के करता और पछताता पथ पर आता। तो ये पूरी कविता जो है वो आप जो बायां सादा पेज होता है उस पर लिख लेंगे। इसके बाद में प्रस्तुतिकरण की हेडिंग देंगे। तो इसमें लिखेंगे कि अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से पाठ का विकास एक ही अनुवृत्ति में किया गया है। ठीक है, तो पाठ्य वस्तु संकेत तो प्रारंभ से लेकर अंतिम में यहाँ पर लिख देंगे वह आता और पीकर रह जाता, बीच में डैश डैश लगा देंगे। और जो पूरी कविता है उसको बाएं पेज पर आप चाहे तो लिख सकते हैं या चाहे तो चार्ट बनाकर भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम 3 कॉलम बना रहे हैं, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। तो पहला है आदर्श वाचन। तो इसमें लिखेंगे कि छात्र अध्यापक द्वारा आरोह अवरोह यति गति आदि विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करते हुए आदर्श वाचन किया जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, श्रवण करेंगे यानी कि सुनेंगे। उसके बाद अनुकरण वाचन में लिखेंगे कि छात्र अध्यापक द्वारा, आप चाहें तो यहाँ पर छात्र अध्यापिका भी लिख सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका द्वारा छात्रों को अनुकरण वाचन का निर्देश दिया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि विद्यार्थी अनुकरण वाचन करेंगे। इसके बाद में भावानुभूति के प्रश्न लिखे जाएंगे। तो पहला प्रश्न देखिए कि भिक्षुक का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर छात्र बताने का प्रयास करेंगे। दूसरा है कि भूख मिटाने को भिक्षुक क्या करता है। तो यहाँ पर पुनः यही लिखेंगे कि छात्र उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसके बाद संक्षिप्त व्याख्या की हेडिंग देंगे। और यहाँ पर शब्द अर्थ, तो यहाँ पर पहला शब्द है दाता, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, देने वाला या दानी। और दूसरा शब्द है भाग्य विधाता, तो इसका अर्थ हो जाएगा ब्रह्मा, भाग्य बनाने वाला। और यहाँ पर लिखेंगे कि छात्र समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में हम लेखन एवं निरीक्षण कार्य की हेडिंग देंगे। तो इसमें लिखेंगे कि छात्र अध्यापक द्वारा छात्रों को लिखने का निर्देश देकर कक्षा का निरीक्षण कार्य किया जाएगा। तो क्या लिखने का निर्देश देकर, तो यही जो शब्द अर्थ है इनको लिखने का निर्देश देकर निरीक्षण कार्य किया जाएगा। इसके बाद सौंदर्यानुभूति के प्रश्न। तो पहला प्रश्न देखिए कि दानी किसका पर्यायवाची है। तो यहाँ पर छात्र उत्तर देंगे मौखिक रूप से। दूसरा है कि भाग्य विधाता का संधि विच्छेद क्या है। और तीसरा है कि वो होंठ जो है वो कब सूख जाते हैं। तो इन सब प्रश्नों का छात्र जो है वो मौखिक रूप से उत्तर देंगे। इसके बाद में हम सस्वर वाचन की हेडिंग देंगे और यहाँ लिखेंगे कि छात्र अध्यापक द्वारा कविता का सस्वर वाचन किया जाएगा। और यहाँ लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो सस्वर वाचन की हेडिंग के बाद में हम पुनरावृत्ति प्रश्न की हेडिंग देंगे। इसमें क्या लिखेंगे, पहला प्रश्न देखिए, पथ का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि छात्र उत्तर देंगे। दूसरा है कि भिक्षुक मुट्ठी पर दाना क्यों मांग रहा है। और तीसरा प्रश्न है कि दया दृष्टि से क्या आशय है। तो ये 3 प्रश्न पुनरावृत्ति प्रश्नों में लिखे जाएंगे। सबसे अंतिम की जो हेडिंग होती है, जो सभी पाठ्य योजनाओं में किसी भी विषय की पाठ्य योजना हो तो उसमें गृह कार्य की सबसे अंतिम हेडिंग ही बनाई जाती है। तो इसमें लिखेंगे कि कल सभी छात्र इस कविता को याद करके आएंगे। तो दोस्तों जो भिक्षुक पाठ है कक्षा 7 में, यह उसकी पूरी पाठ्य योजना कंप्लीट हो चुकी है। आपको वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार आपका।